नमस्कार, गुड मॉर्निंग। आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल जीके अमृत क्लासेस पर स्वागत है। मैं आपका दोस्त अमृत सांसोर आप सभी के बीच लेकर के आज एक और नया टॉपिक के बारे में बात करेंगे। और इस टॉपिक के अंदर हम देखने वाले हैं राजस्थान का परिवहन। राजस्थान के परिवहन में हमारे कौन कौन से क्वेश्चन बनते हैं उसके बारे में बात करेंगे। और भी कुछ फैक्ट है तो उसको हम आपको बताएंगे और आपको उसको अच्छे से देखना है और समझना है, ठीक है। तो लेते हैं प्रभु का नाम और क्लास को करते हैं स्टार्ट। सबसे पहला प्रश्न आपके स्क्रीन के सामने क्या है, देखिए। बहुत ही शानदार सवाल इसने पूछा है कि भाई जो वर्तमान में राजस्थान में पशु का जो घनत्व है, ठीक है, वर्तमान राजस्थान के अंदर जो पशु घनत्व है, ठीक है, वो कितना है। अब पशु घनत्व राजस्थान के अंदर वर्तमान में कितना है, 160 है, 119, 90 है, 150 है, यहाँ पर 166 है। तो इसका जो सही उत्तर है वो कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर द, यानी कि 166 है। कितना है, 166 है। एक सवाल आपके इसके अंदर मैं आपको ट्रिक से बताता हूँ कि जो हमारे 19वीं पशुगणना थी और 20वीं पशुगणना, ठीक है। अब 19वीं पशुगणना में राजस्थान के अंदर जो पशु धन था वो कितना था, 677 लाख, 677 लाख था। और 20वीं पशुगणना जब हुई तो उसमें पता चला कितना है, 668। कितना है, 668, ठीक है। तो उसमें भाई गिर गया। अब मतलब क्या हुआ, कैसे हुआ ये सब, तो इसमें मतलब कितनी कमी हुई कि 19वीं पशुगणना की तुलना में 20वीं पशुगणना में राजस्थान में पशुधन में कितनी कमी दर्ज की गई है, तो 1.66, कितनी, 1.66% कमी दर्ज की गई है 19वीं पशुगणना की तुलना में 20वीं पशुगणना, ठीक है। राजस्थान के बारे में बात कर रहा हूँ, तो इसका ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, द सही हो जाएगा। और ये भी आपको थोड़ा सा याद रखना है। अगला प्रश्न आपके सामने देखिए कि बहुत ही शानदार सवाल आपका सामने, दूसरा सवाल आपके सामने है। और सवाल क्या कहता है, ध्यान से पढ़िएगा। भारत में प्रथम पशुगणना कब प्रारंभ हुई थी। भारत में प्रथम पशुगणना जो हुई थी वो हुई थी सन 1921-22 में। कब हुई थी, सन 1900, सॉरी 21-22 में नहीं हुई थी, वो हुई थी सन 1919-20 के अंदर। अब इसके अंदर मैं थोड़ी राजस्थान के संदर्भ में आपको थोड़ी सी बात करता हूँ। तो इसके राजस्थान के संदर्भ में अगर हम बात करें, ठीक है, राजस्थान के संदर्भ में अगर बात करें, राजस्थान के संदर्भ में, ठीक है। अब राजस्थान के संदर्भ में अगर बात करें भारत के अंदर पशु गणना की, तो 1920 के अंदर सर्वप्रथम पशु गणना हुई थी भारत में। और राजस्थान में कौन कौन सी जगह पर हुई थी, तो राजस्थान के 7 रियासतों में हुई थी। कौन कौन सी के अंदर, के बी, उसके बाद में जे, और एक आपको याद रहना है टी, ठीक है। ये आपको थोड़ा सा याद रहना है। क से हो जाएगा किशनगढ़, ठीक से, कैसे, किशनगढ़, एक तो किशनगढ़ में हुई थी। दूसरा के है, यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास में कौन सा, किशनगढ़ के बाद में कौन सी एक रियासत आती है हमारे पास में, दूसरी रियासत। और उस रियासत का नाम क्या था, ठीक है। तो उस रियासत का नाम क्या था, कोटा। दूसरी हमारे पास में पशुगणना होती कोटा में, एक होती बीकानेर में, और एक होती है बूंदी में, एक होती है हमारे पास में जयपुर में, एक होती है जोधपुर में, और एक होती है टोंक में, ठीक है। तो इस प्रकार से आपको याद रखना है कि राजस्थान में प्रथम पशुगणना कब हुई थी, 1920 में। और राजस्थान के अंदर पशुगणना हुई थी 1920 में। तो उसमें कौन कौन सी रियासतें शामिल की गई, तो 7 रियासतें आपको याद रखनी है। कोटा बूंदी, ठीक है, कोटा बूंदी हो जाएगा। उसके बाद में हमारे पास में किशनगढ़, टोंक, बीकानेर और जयपुर, जोधपुर, ठीक है। इस प्रकार से 7 रियासतें आपके शामिल थी। अगला प्रश्न आपके सामने है कि राज्य की नवीन 20वीं जो पशुगणना है वो कब हुई थी। तो नवीन 20वीं पशुगणना राजस्थान की हुई थी, वो हुई थी 2017 के अंदर, ठीक है। 2017 में होनी थी, लेकिन हुई थी 1 अक्टूबर 2018 के अंदर वासी पशुगणना है वो हुई थी, ठीक है। और इसके आंकड़े जो आए थे वो आए थे 8 अक्टूबर 2016 के अंदर, ठीक है। इसके आंकड़े कब आए थे,
8 अक्टूबर 2016 के अंदर इसके आंकड़े 2019 के अंदर इसके आंकड़े वो आए थे। और राजस्थान की प्रथम पशु गणना जो है नस्ल आधारित वो हुई थी 2012 में, जिसको हम कहते हैं 19वीं पशु गणना। ठीक है, 19वीं पशु गणना कब हुई थी? 2012 में हुई थी। ठीक है, और नस्ल आधारित के लिए कौन सी पशु गणना थी 2012 वाली? तो नस्ल आधारित ये प्रथम पशु गणना थी। उसके बाद में अगला प्रश्न आपके सामने है। अगला प्रश्न पूछा है कि राजस्थान में राज्य में सर्वाधिक पशु किस जिले में पाए जाते हैं? अब राजस्थान राज्य है, उसमें सर्वाधिक पशु किस जिले में हो जाएंगे? तो सर्वाधिक पशु बाड़मेर में। कहाँ पर है? बाड़मेर में। ठीक है, अगला प्रश्न आपके सामने है। राज्य में न्यूनतम पशु किस जिले में पाए जाते हैं? राज्य में न्यूनतम पशु, अब न्यूनतम पशु जो है वो किस जिले में पाए जाते हैं? तो न्यूनतम पशु पाए जाते हैं आपके कहाँ पर? धौलपुर में। ठीक है, धौलपुर में न्यूनतम है और बाड़मेर में सर्वाधिक है। ठीक है, उसके बाद में अगला प्रश्न आपके सामने है। पशुधन की दृष्टि से, पशुधन की दृष्टि से राजस्थान का देश में कौन सा स्थान है? तो पशुधन की दृष्टि से राजस्थान का देश में कौन सा स्थान है? तो इसका जो सही उत्तर क्या हो जाएगा? प्रथम है, द्वितीय, तृतीय या फिर चतुर्थ। ठीक है, तो इसका सही उत्तर फटाफट आपको बताना है। इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 6। और 6 क्वेश्चन नंबर के अंदर आपका सही आंसर है वो हो जाएगा दूसरा स्थान है। कौन सा स्थान है? दूसरा स्थान। ठीक है, अगला प्रश्न आपके सामने पूछा गया है कि राज्य में शुद्ध घरेलू उत्पाद में पशुधन का, राज्य में शुद्ध घरेलू उत्पाद में पशुधन का कितना प्रतिशत योगदान है? कितना प्रतिशत योगदान है? तो लगभग आप मान सकते हैं 10 पॉइंट में 60% है, लेकिन यहाँ पर आपका 10 पॉइंट में 60 नहीं दे रखा है, इसलिए आपको 10 ही मानना है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर अ आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि राजस्थान में पशुपालन से कितने प्रतिशत राजस्व की प्राप्ति होती है? राजस्व का मतलब होता है कर, कि पशुपालन से कितने प्रतिशत राजस्व यानी कि कितना पैसा है वो मिलता है पशुधन से, कितना मतलब इसके अंदर अर्थव्यवस्था में आप मान सकते हैं कि योगदान कितना है, आपको इसके अंदर बताना है। तो इसके अंदर कितना हो सकता है कि भाई 29% लगभग। ठीक है, 29% के लगभग आपको राजस्व है वो पशुपालन से राजस्थान के अंदर प्राप्त होता है। कितना प्रतिशत? 29%। ठीक है, ठीक है, अगले प्रश्न की बात करते हैं। राजस्थान में सर्वाधिक पशुधन कौन सा है? ये बहुत ही शानदार सवाल है कि राजस्थान में जो सर्वाधिक पशुधन है वो कौन सा है। ठीक है, तो राजस्थान में सर्वाधिक पशुधन की बात करें तो सबसे ज़्यादा जो पशुधन है, अगर गोवंश की बात करें तो राजस्थान 6वें स्थान पर है, भैंस के अंदर 4वें स्थान पर है, भेड़ के अंदर कौन से स्थान पर है वो थोड़ा सा मेरे को नहीं पता, लेकिन बकरियों के अंदर आप मान सकते हैं कि पहले स्थान पर है राजस्थान। बकरियों के अंदर कौन से स्थान पर है? पहले स्थान पर। और सर्वाधिक बकरियाँ कहाँ पर है? राजस्थान के अंदर है। ठीक है, राजस्थान के अंदर सर्वाधिक बकरियां लगभग कितनी? तो आप मान सकते हैं 37%। 37% राजस्थान के अंदर पशुधन है वो बकरियां है, 37% लगभग मान सकते हैं आप। ठीक है, 37% राजस्थान के अंदर लगभग बकरियां है। और इस बकरी को कहा जाता है राजस्थान में चलता फिरता फ्रिज। तो इसको क्या कहते हैं? चलता फिरता फ्रिज, चलता फिरता फ्रिज इसको कहा जाता है। और इसको बोलते हैं गरीब की गाय, गरीब की गाय। अगर गरीब की गाय इसको कहा जाता है। ठीक, गरीब की गाय। चलता फिरता फ्रिज क्यों कहते हैं? क्योंकि फ्रिज देखिए आप किसी भी मतलब गाय भैंस या बकरी का दूध जो है फ्रिज में रखते हैं, दूध है वो फटता नहीं है। ठीक है, तो इसके लिए कभी भी अगर आपको ज़रूरत पड़े दूध की, जैसे कि आपके फूफा जी वगैरह आ गए घर पे, तो जल्द सोरा जा फटाफट से दूध लेकर के आ जा, और बकरी मतलब दो करके और फिर दूध इकट्ठा करके चाय बना के और फूफा जी को पिला दो, बस सीधी सी बात है। तो बकरियाँ इसलिए इसको राजस्थान का चलता फिरता फ्रिज कहा जाता है। ठीक है भाई, अगले सवाल की बात करते हैं। राजस्थान में देश का कितना प्रतिशत पशुधन है? राजस्थान में देश का कितना प्रतिशत पशुधन है? तो ये 10.67% है। ठीक है, और राजस्थान पशुधन के मामले में कौन से स्थान पर है? दूसरे स्थान पर। ठीक है, और पहले स्थान पर कौन है? तो पहले स्थान पर आपका हो जाएगा यूपी, उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक पशु हैं वो पाए जाते हैं। ठीक है, उसके बाद में अगले प्रश्न की बात करते हैं। राजस्थान में संपूर्ण भारत की कितनी प्रतिशत ऊन प्राप्त होती है? राजस्थान में संपूर्ण भारत की कितनी प्रतिशत ऊन प्राप्त होती है? तो लगभग आप मान सकते हैं 37% ऊन है वो प्राप्त होती हैं। अगला आपके सामने सवाल है कि राजस्थान में कितनी बकरियां हैं? बहुत ही आसान सा सवाल है कि राजस्थान में जो बकरियां हैं वो कितनी हैं?
तो राजस्थान में बकरियां हैं वो, इसकी संख्या अगर मैं बताऊं तो आपको 208 लाख, 208 लाख बकरियां, कितनी, 208 लाख आपके राजस्थान के अंदर क्या है, बकरियां हैं, ठीक है। उसके बाद में अगला सवाल है आपके सामने 13वां सवाल देखिए क्या कहता है कि बकरियों की उपलब्धता की दृष्टि से राजस्थान का कौन सा स्थान है। बकरियों की उपलब्धता की दृष्टि के आधार पर राजस्थान का कौन सा स्थान है। तो इसके अंदर पहला स्थान आपका हो जाएगा, प्रथम स्थान है। कौन सा स्थान हो जाएगा, प्रथम स्थान। ऑप्शन नंबर 1 आपका इसके अंदर सही माना जाएगा। उसके बाद में अगला सवाल आपके सामने पूछा है कि अभी आपको मिलाना है कि जखराना कहाँ पर पाई जाती हैं और दूसरी जो बकरियां हैं वो कहाँ पर पाई जाती हैं, वो आपकी इसके अंदर बताना है। तो देखिए, बात करेगी निम्न बकरियों की नस्लों के उसके प्राप्ति स्थलों के अनुसार उसको सुमेलित करना है, ठीक है। बहुत ही शानदार सवाल है और बहुत ही आसान भी क्वेश्चन ये आपके हो सकता है। तो देखिए इसके अंदर आपके बात करें अगर सबसे पहले कि क्वेश्चन नंबर शब्द आपका है और शब्द में देखिए जमुनापरी जो नस्ल हैं ये कहाँ कहाँ पर पाई जाती हैं। तो कोटा, बूंदी, झालावाड़ में जमुनापरी, जखराना अलवर और भरतपुर के अंदर है, शेखावाटी, सीकर, सूरज, झुंझुनू में शेखावाटी, और लोही आपकी नस्ल जो है वो श्रीगंगानगर और बीकानेर। लोही नस्ल जो है ये मांस हेतु प्रसिद्ध है। किसके लिए है, मांस हेतु प्रसिद्ध, मांस के लिए ये जानी जाती है ये लोही नस्ल, ठीक है। और सर्वाधिक दूध कौन सी नस्ल देती है, जखराना। सर्वाधिक दूध कौन सी नस्ल देती है, तो जखराना सर्वाधिक दूध की जो देती है वो कौन सी नस्ल है, तो वो जखराना नस्ल सर्वाधिक दूध है वो देती है। अगला है कि सर्वाधिक दूध देने के लिए कौन सी नस्ल है। बहुत ही शानदार सवाल है भाई, ये अभी तो बात की अभी वापस आ गया, तो ये आपकी जखराना नस्ल हो जाएगी, ठीक है। सर्वाधिक दूध कौन सी देती है, जखराना। ये भी आपके दूध मांस के लिए प्रसिद्ध है नस्ल, बारबरी, ठीक है। उसके बाद में अगले सवाल की बात करते हैं, कौन सी नस्ल मांस हेतु विख्यात है। कौन सी नस्ल मांस हेतु विख्यात है। इसके अंदर कुछ टाइपिंग मिस्टेक हो गई है कि उस शायद क्वेश्चन के अंदर, एक बार देखना पड़ेगा भाई, ठीक है। तो कौन सी नस्ल है वो मांस हेतु प्रसिद्ध है, मांस हेतु प्रसिद्ध है, ठीक है। इसमें उल्ट फुलट हो गया थोड़ा सा, उस मतलब हो गया, ठीक है। तो इसमें सर्वाधिक मांस हेतु जो नस्ल है वो कौन सी है, बात करते हैं इसके अंदर, तो हो जाएगा हमारे सामने। एक तो हमारे पास में झरवाड़ी आती है, ठीक है। एक हमारे साथ मारवाड़ी आती है और एक हमारे पास में नस्ल आती है लोही। ये मांस हेतु नस्लें जानी जाती है, ठीक है। एक और बारबरी आती है, ठीक है। ये डूंगरपुर, भीलवाड़ा, ये आपको इसके अंदर नहीं जानना है, ठीक है। तो झरवाड़ी, मारवाड़ी, लोही, ठीक है, यानी कि ये आपके मांस हेतु विख्यात नस्लें हैं। उसके बाद में दूध उत्पादन में राजस्थान का देश में कौन सा स्थान है। दूध उत्पादन में राजस्थान का देश में कौन सा स्थान है। तो अगर बात करें दूध उत्पादन में राजस्थान के स्थान की, तो दूध उत्पादन में राजस्थान का स्थान कौन सा है, तो चौथा स्थान है। कौन सा स्थान है, चौथा स्थान जो है दूध उत्पादन में माना जाता है राजस्थान का, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं। 18वां क्वेश्चन है आपके सामने, बहुत ही शानदार सवाल है कि राजस्थान में सर्वाधिक गोवंश किस जिले में पाया जाता है। सर्वाधिक गोवंश किस जिले में है। तो राजस्थान के अंदर सर्वाधिक गोवंश उदयपुर में है और न्यूनतम गोवंश कहाँ पर है, तो ये न्यूनतम गोवंश आपके धौलपुर में, ठीक, कहाँ पर है, धौलपुर में न्यूनतम है और राजस्थान के अंदर सर्वाधिक है, ठीक है। तो न्यूनतम कहाँ पर है, धौलपुर में, ठीक है। उसके बाद में बात करते हैं अगला सवाल की, राजस्थान में न्यूनतम गोवंश। अब ये वापस क्वेश्चन आपके आ गया न्यूनतम वाला। तो न्यूनतम अभी बात की थी हमने, धौलपुर के अंदर पाया जाता है। राजस्थान में न्यूनतम गोवंश कहाँ पर है, यानी कि न्यूनतम गाय हैं वो कहाँ पर पाई जाती हैं, धौलपुर में। अगला प्रश्न है कि गोवंश की दृष्टि से राजस्थान का देश में कौन सा स्थान है। गोवंश की दृष्टि से राजस्थान का देश में कौन सा स्थान है। तो अभी मैंने पहले क्वेश्चन जो पढ़ा था उसके अंदर बात की थी कि गोवंश की दृष्टि में राजस्थान का जो स्थान है वो 6ठा स्थान है। कौन सा स्थान है, 6ठा स्थान राजस्थान का माना जाता है। अगला प्रश्न आपके सामने है कि गाय की नस्ल राजस्थान की कामधेनु कहा जाता है। तो ऐसी कौन सी गाय की नस्ल है जो राजस्थान की कामधेनु कहा जाता है। तो इस नस्ल का नाम है राठी, और राठी जो है इसको राजस्थान की कामधेनु कहते हैं क्योंकि ये नस्ल जो है सर्वाधिक दूध देती है। क्या देती है, सर्वाधिक दूध देती है, सर्वाधिक दूध, ठीक है। तो सर्वाधिक दूध देती है इसलिए इसको क्या कहते हैं, राजस्थान की
कामधेनु कहते हैं, ठीक है। उसके बाद में जो है बात करें कांकरेज, तो कांकरेज आपके सांसौर, जालोर, सिरोही, पाली इस इलाके में पाई जाती हैं। नागौरी आपके नागौर के सुहालक प्रदेश में, ठीक है। थार पारकर भी है, तो इसके राइट आंसर कौन सा हो जाएगा आपका हो जाएगा राठी, ठीक है। थार पारकर जैसलमेर बाड़मेर वाले इलाके में, ठीक है। तो ये आपको थोड़ा सा याद रखना है, ठीक है। अगले प्रश्न की बात करते हैं। अगला प्रश्न बहुत ही शानदार सवाल आपके सामने है कि राजस्थान में पाए जाने वाली विदेशी नस्ल की गाय जर्सी मूलतः किस देश की है। एक राजस्थान में गाय पाई जाती जो विदेशी नस्ल की है, ठीक है, जिसका नाम क्या है जर्सी, और जर्सी जो है वो किस देश की है। तो इसके अंदर आपको बताना है कि ये किस देश की हो सकती हैं। तो जर्सी आपके किस देश की हैं, तो जर्सी आपके अमेरिका की, कहाँ की, ये अमेरिका की नस्ल है, कहाँ की, ये अमेरिका, ठीक है, अमेरिका की नस्ल है, ठीक है, कहाँ की, अमेरिका की, ठीक है। उसके बाद में अगला प्रश्न है आपके नागौरी गोवंश की उत्पत्ति नागौर का कौन सा क्षेत्र करता था। अभी बात की थी कि नागौर के सुहालक प्रदेश का जो है वो नागौरी गोवंश की उत्पत्ति के लिए जाना जाता है, ठीक है। उसके बाद में अगला प्रश्न आपके सामने है कि बाड़मेर हैं, सांसौर हैं, उसके बाद में आपकी बात करें जालोर की, और इसके अंदर एक जिला और आता है सिरोही, ठीक है, सिरोही भी इसके अंदर शामिल किया जाता है, ठीक है। तो किस नस्ल का गोवंश इसके अंदर पाया जाता है। तो अभी बात की थी कांकरेज, कांकरेज जो नस्ल है ये यहाँ पर पाई जाती हैं, कहाँ पर, बाड़मेर, सांसौर, जालोर, सिरोही, पाली, ठीक है। कुछ ज़िले हैं यहाँ पर जो है कांकरेज नस्ल की जो गाय हैं वो यहाँ पर पाई जाती हैं, ठीक है। उसके बाद में अगले सवाल की बात करते हैं। तो अगला प्रश्न आपके सामने क्या कहता है, बहुत ही शानदार सवाल आपके सामने आया है कि किस नस्ल की गायों को स्थानीय भाषा में मालानी कहा जाता है, ठीक है। तो ऐसी कौन सी गाय है जिसको स्थानीय भाषा में क्या कहते हैं, मालानी। तो आप सभी जानते होंगे कि थार पारकर, थार पारकर जो मुख्यतः कहाँ पर पाई जाती हैं, थार पारकर, ठीक है। तो थार को पार करके आई, मतलब कौन सी, थार पारकर, यानी थार क्षेत्र में थार कहाँ पर है, जैसलमेर है, बाड़मेर है, तो बाड़मेर जहाँ पर आता है वो मालानी, तो मालानी में कौन सी हो जाएगी आपकी, थार पारकर, ठीक है भाई। आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके सामने है कि थार पारकर नस्ल की जो उत्पत्ति है वो कौन सा स्थान को है, थार पारकर नस्ल की उत्पत्ति स्थल कौन सा है, ठीक है। तो इसका जो उत्पत्ति स्थल है थार पारकर नस्ल के वो है आपका बाड़मेर, कौन सा है, बाड़मेर जो है इसके लिए आपके जाना जाता है, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है किस नस्ल को रेंडा और अजमेरा, किस नस्ल को रेंडा और अजमेरा के नाम से जाना जाता है। तो एक आपकी नस्ल आती है, उस नस्ल का नाम है, क्या नाम है, तो उस नस्ल का नाम है गिर, गिर को रेंडा कहा जाता है और इसको अजमेरा कहा जाता है, क्योंकि अजमेर वाला से इलाके हैं, ठीक है। अजमेर वाला जो इलाके हैं राजस्थान का मध्यवर्ती जो इस इलाका है इस क्षेत्र में ये नस्ल पाई जाती है, इसलिए इसको क्या कहते हैं, रेंडा या अजमेरा कहा जाता है, ठीक है। अगला प्रश्न आपके सामने है कि हष्ट-पुष्ट, लंबा शरीर, औषध सींग, लंबे कान, समतल ललाट, पतले पेशान, पतले जो पेशान है, ठीक है, ये किसकी पेशान मानी जाती हैं। तो ये अगर बात करें, ठीक है, तो ये आपकी नागौरी, नागौरी जो ताकतवर नस्ल होती है आप सभी जानते होंगे, ठीक है। हष्ट-पुष्ट होता है, लंबा शरीर होता है, औषध सींग, एकदम देखने में सुंदर नस्ल जो है वो कौन सी है, नागौरी, ठीक है। अगला प्रश्न आपके सामने है मालवी नस्ल की गाय किस क्षेत्र में पाई जाती है। अब मालवी नस्ल की गाय किस क्षेत्र में पाई जाएगी। तो देखिए क्या अलवर मालवा के अंदर आता है, नहीं आता, भरतपुर आता है, नहीं आता, जयपुर आता है, क्या नहीं आता, कौन सा आता है, झालावाड़, झालावाड़ जो मालवा के अधिक क्षेत्र के पास पड़ता है इसके यहाँ पर झालावाड़ पड़ता है, तो यहाँ पर जो है ये नस्ल है वो पाई जाती है, ठीक है। उसके बाद में बात करें मस्तक में बीच में उठी हुई हड्डी किस गोवंश की विशेषता है, यानी कि मस्तक जो होता है उसके बीच में जो हड्डी है, जैसे कि ये गाय का मुंह है, ठीक है, तो इसके अंदर जो बीच में जो हड्डी होती है वो क्या होती है, उठी हुई होती है, इस प्रकार से बाहर निकली हुई होती है, उस जो है ये कौन सी गोवंश की विशेषता है। तो ये आपके कौन सी गोवंश की विशेषता हो जाएगी दोस्तों, तो ये आपके कौन सी, हरियाणवी, हरियाणवी जो नस्ल है इसका जो उत्पत्ति स्थल है वो भी कौन सा है, रोहतक हरियाणा माना जाता है, ठीक है। रोहतक हरियाणा जो है उत्पत्ति स्थल है, ठीक है, क्या उत्पत्ति स्थल, हरियाणा, रोहतक हरियाणा इसका उत्पत्ति स्थल माना जाता है, और यह है कहाँ पर, तो रोहतक हरियाणा कहते हैं, ठीक है, उत्पत्ति स्थल है, ठीक है। तो ये आपको थोड़ा सा इसके याद रखना है, ठीक है। अगला सवाल आपके सामने है निम्न में से कौन सी नस्ल द्विकाजी नस्ल है। द्विकाजी का मतलब क्या हो जाए, मतलब जो भात ढोने में भी काम आए और दूध देती हो, जो वो कौन सी नस्ल कहलाती हैं, द्विकाजी, ठीक है, जो दो काम एक साथ करे वो द्विकाजी, ठीक है। तो देखिए इसके अंदर आपके जो हैं सही उत्तर क्या हो जाएगा, उपयुक्त सभी, ठीक है, यानी कि कांकरेज भी हैं,
हरियाणवी भी हैं और थारपारकर, ये सभी कैसी नस्लें हैं, द्विकाजी नस्लें हैं। ठीक है। उसके बाद में राजस्थान में जो सर्वाधिक व न्यूनतम भैंसें कहाँ पर पाई जाती हैं, राजस्थान में सर्वाधिक व न्यूनतम भैंसें कहाँ पर पाई जाती हैं, तो सर्वाधिक भैंसें कहाँ पर जब पाई जाती है राजस्थान के अंदर, तो सर्वाधिक भैंसों की बात करें तो आपकी सभी जानते होंगे कि सर्वाधिक भैंसें कहाँ पर पाई जाती हैं भाई। ठीक है, बताने की जरूरत है नहीं। तो सर्वाधिक भैंसें अलवर में और न्यूनतम भैंसें जैसलमेर में। ऑप्शन नंबर आपका अ यहाँ पर आपका है वो सही होना जाए। ठीक है। उसके बाद में अगला सवाल है कि राजस्थान में सबसे 80 नस्ल, राजस्थान में सबसे अधिक पाए जाने वाली भैंसों की नस्ल है, राजस्थान में सबसे अधिक पाए जाने वाली भैंसों की नस्ल कौन सी है, तो राजस्थान में सबसे अधिक जो पाए जाने वाली भैंसों की नस्ल है वो कौन सी है, बताइए भाई कौन सी है। 33वें क्वेश्चन के अंदर आपका हो जाएगा उपयुक्त सभी। ठीक है, तो ये सभी जो है सर्वाधिक पाए जाने वाली नस्लें हैं, हरियाणा, जाफराबाड़ी, सुरती। ठीक है। उसके बाद में अगले सवाल की बात करते हैं, मुर्रा भैंस को बोलचाल की भाषा में क्या कहते हैं, मुर्रा भैंस को, तो मुर्रा भैंस को बोलचाल की भाषा में कहते हैं खंडी, क्या कहते हैं, खंडी कहा जाता है। ठीक है। अगला सवाल आपके सामने है कि मेहसाणा नस्ल की भैंस कहाँ पाई जाती है, मेहसाणा, मेहसाणा नस्ल की जो भैंस हैं वो कहाँ पर पाई जाती हैं, तो ये आपके कहाँ पर पाई जाएगी, जालोर और सिरोहीवाड़ा में। ठीक है, 35वें क्वेश्चन के अंदर जालोर और सिरोहीवाड़ा यानी कि मेहसाणा गुजरात की मुख्य नस्ल है और जालोर सिरोहीवाड़ा इलाके के अंदर पाई जाती हैं। उसके बाद में राजस्थान में सर्वाधिक व न्यूनतम भेड़ कहाँ पर पाई जाती है, तो सर्वाधिक भेड़ कहाँ पर है राजस्थान के अंदर, सर्वाधिक भेड़ें, तो सर्वाधिक भेड़ें आप सभी जानते होंगे कहाँ पर हो जाएगी, बताइए। 36वां क्वेश्चन है और सर्वाधिक भेड़ें आपके बाड़मेर में है और न्यूनतम भैंस आपके धौलपुर में। ठीक है, भेड़ें। उसके बाद में बात करें अगर हम भेड़ की किस नस्ल को भारत की मेरिनो कहा जाता है, ठीक है, भारत की मेरिनो कौन सी नस्ल कहलाती है, सोखला। राजस्थान की सबसे सर्वश्रेष्ठ नस्ल कौन सी है, तो ये सोखला नस्ल है, वो राजस्थान की सबसे सर्वश्रेष्ठ नस्ल है वो मानी जाती है। ठीक है। अगला प्रश्न आपके सामने है कि किस नस्ल को सनोथर के नाम से भी जाना जाता है, तो एक नस्ल आती है सोनाड़ी, सोनाड़ी नस्ल आती है जिसको सनोथर भी कहते हैं। ठीक है। नाली, नाली नस्ल की एक खास विशेषता क्या है कि इसके जो रेशा होता है, रेशा, ऊन का रेशा, नाली जो नस्ल होती है, भेड़ की नस्ल है नाली, उनका जो रेशा होता है वो क्या होता है, लंबा होता है, लंबा। ठीक है, उनका रेशा क्या होता है, लंबा होता है। एक तो ये बात आपको याद रखनी। ठीक है, जैसे कि नाली, जैसे कि नाली कैसे होती, लंबी होती, लंबे से आपको लंबा याद रखना। ठीक है। उसके बाद में अगली बात करें तो अगला प्रश्न आपके सामने है कि भेड़ की निम्न नस्लों के उसके प्राप्ति स्थलों के अनुसार उसको क्या करना, सम्मिलित करना है। बहुत ही शानदार सवाल आपके सामने है। क्वेश्चन नंबर आपके 39 है और 39 में देखिए क्या आपका सही हो जाएगा, तो 39 में देखिए आपके सामने है, तो सोखला आपके कहाँ पर, सुरू, सीकर, सुरू झुंझुनू के अंदर है, सोनाड़ी उदयपुर, डूंगरपुर, चित्तौड़गढ़ और बांसवाड़ा के अंदर है, पोंगल बीकानेर, जैसलमेर, नागौर के अंदर, और मगरा आपके बीकानेर, जैसलमेर और नागौर के अंदर पाई जाती है। यानी कि 1, 2, 3 और 4 ऑप्शन आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर आपका कौन सा, ब सही हो जाएगा। अगला सवाल आपके सामने है, राजस्थान में सर्वाधिक एवं न्यूनतम ऊँट कहाँ पाए जाते हैं, राजस्थान में सर्वाधिक एवं न्यूनतम ऊँट कहाँ पाए जाते हैं, तो सर्वाधिक ऊँट राजस्थान में कहाँ पर पाए जाते हैं, सर्वाधिक ऊँट आप सभी जानते होंगे कहाँ पर पाए जाते हैं, जैसलमेर में। न्यूनतम ऊँट कहाँ पर पाए जाते हैं, प्रतापगढ़ में। ठीक है। अभी क्वेश्चन आया था सीटी में, मैंने देखा था कि उसमें ऊँट की तैरने वाली नस्ल का नाम पूछा है कि अब बच्चे शौक हो गए कि भाई ऊँट भी तैरता है। ठीक है, ऊँट भी क्या करता है, तैरता है। तो ऐसा कुछ भी नहीं है, वो टाइपिंग मिस्टेक था इसलिए वो क्वेश्चन गलत कर दिया गया है। तो ऐसा आपको लोड नहीं लेना कि भाई ऊँट पे तैरता है यार, हमने सर ने हमको बताया भी नहीं, तो ऊँट कोई नहीं तैरता, ध्यान रखना। ठीक है। उसके बाद में अगला सवाल आपके सामने है कि सवारी के लिए किस नस्ल की ऊँट का अस्सा माना जाता है, सवारी के लिए सबसे अच्छी नस्ल कौन सी सवारी के लिए, तो गोमठ एक नस्ल आती है, गोमठ। ठीक है, गोमठ एक नस्ल आती है, कौन सा है, 41 के अंदर देखिए आपके एक नस्ल आती है गोमठ, और गोमठ के अंदर एक सबसे मतलब खास बात यह है कि ये सवारी के लिए सबसे अच्छा नस्ल माना जाता है। ठीक है, सवारी के लिए। उसके बाद नासना, नासना जो है ये BSF बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स के जो जवान होते हैं, ठीक है, BSF के जवानों के पास ये ऊँट होता है, ये नाचने और दौड़ने में दक्ष होता है। ठीक है, जैसलमेर के अंदर, बीकानेर में बीकानेर वाला। ठीक है। उसके बाद में सुंदरता के लिए कौन सा ऊँट जो है प्रसिद्ध है, सुंदरता के लिए सबसे सुंदर कौन सा ऊँट है, तो सबसे सुंदर ऊँट है वो कौन सा है आपका, नासना नस्ल का जो ऊँट होता है वो सबसे सर्व सुंदर ऊँट माना जाता है। उसके बाद में राज्य में हिमीकृत वीर्य बैंक आप सभी जानते होंगे, हिमीकृत वीर्य बैंक कहाँ स्थापित है, तो बस्सी चित्तौड़गढ़ के अंदर। ठीक है, कहाँ पर है,
बस्सी एक तो चित्तौड़गढ़ के अंदर भी है और एक बस्सी जयपुर ग्रामीण, लेकिन सही कौन सा करोगे आप? अब यहाँ पर थोड़ा कंफ्यूजन वाला मामला बन सकता है, तो इसके अंदर आपका सही है वो हो जाएगा बस्सी जयपुर ग्रामीण। ठीक है, उसके बाद में अगला प्रश्न आपके सामने है कि राजस्थान में सीड मल्टीप्लिकेशन फार्म की स्थापना, सीड मल्टीप्लिकेशन की फार्म की स्थापना है वो कहाँ पर की गई थी? तो ये कहाँ पर की गई थी? 44 के अंदर आपका हो जाएगा रोजड़ी बीकानेर, रोजड़ी बीकानेर की स्थापना है वो की गई थी। ठीक है, उसके बाद में राष्ट्रीय ऊँट अनुसंधान संस्थान कहाँ पर है? तो ये जोहड़बीड़ बीकानेर के अंदर। कहाँ पर है? जोहड़बीड़ बीकानेर। ऑप्शन नंबर आपका अ इसके अंदर है वो सही माना जाएगा। तो मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।